हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री बाय कार्म। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਫਰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ चीज़ समझाने जा रहा हूँ। एंड जो भी आपको ऐसा लगे कि कुछ भी आपको नहीं समझा रहा, आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ में बताते रहना, ठीक। और अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो भी बताना, अगर ठीक बोल रहा हूँ तो भी बताना, सॉरी बोलना नहीं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है, कल हमने मोलैरिटी पढ़ा था। मोलैरिटी आपको बताया था मैंने क्या होता है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in 1 लीटर। गॉट इट। कल हमने ये डिस्कस किया था। आज अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग वाला करने वाले हैं, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। सो आप निश्चिंत रह जाइए, इस चैप्टर को आप इतने अच्छे से करेंगे कि आपको नीट JEE चाहे कोई भी मास्टर कैडर एग्ज़ाम ETT का कुछ भी है, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ETT में तो खैर नहीं आता, मास्टर कैडर में जो टॉपिक आएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो +2 करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। बच्चे, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी को डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है एक्चुअली में। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय, जब हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट को, ठीक, 1 लीटर सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सो कई बच्चे सोचते होते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। बहुत से डाउट आते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम किसको बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो वेट होगा उसका सोल्यूट का, उसके जब हम नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनके नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है ppm। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ppm के बेस पर। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ पार्ट्स, कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। ध्यान किधर जा रहा है? इधर देखो, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, ठीक, बाय मास ऑफ ए कंपोनेंट। ये सबसे ppm स्मॉल मेजरमेंट होता है, जिसे हम ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ये बहुत यूनिट्स होते हैं, इसको हम छोटी से छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। क्या होता है? द प्रेशर डेवलप बाय द लिक्विड या ऑन द लिक्विड। क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि द प्रेशर डेवलप अबव द लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। ये सपोज करो लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर है, ठीक। द लिक्विड अबव द प्रेशर डेवलप अबव, जितना प्रेशर लिक्विड के अबव डेवलप होगा उसको एट ए गिवन टेम्परेचर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो ओके,
सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आपको क्लियर हो गया होगा। द प्रेशर डेवलप अबव द लिक्विड सॉरी मैं ऊपर से प्रेशर नहीं लगेगा, जो ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, ये बोलना था मैंने, जो ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का प्रेशर, ठीक है, लिक्विड का प्रेशर। लिक्विड का प्रेशर कैसे होगा, जब हम किसी गिवन टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड का वो सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा, वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जहाँ पे वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। सो मेरा ये कहने का मतलब था। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसके लिए हम डीपली में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे, ये मेरी आपसे वादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बहुत से बच्चों के माइंड में आता है, जब मैं टीचिंग कर रहा होता हूँ क्लास में, बच्चे पूछते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। टर्म आती है लोअरिंग। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो क्या होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? मींस इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर लोअर होना। किस वजह से किसी चीज़ का वेपर प्रेशर लोअर होगा, आप बताइए भाई, बता सकते हो ना? क्या मतलब यार, इतना इजी है, इतना चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टर्म से क्लियर हो रहा है भाई, वेपर प्रेशर लोअर होना है, ठीक है। किसका लोअर प्रेशर होना? वेपर प्रेशर का लोअर होना, कम होना। सो इट इज द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? द डिफरेंस between in the vapor pressure of the pure solvent and that of the solution। समझे बात? अरे यार कॉमन सी बात है, जब हम सपोज कर लो ये वाटर है, हम वाटर की एग्जांपल लेंगे क्योंकि हमारे आसपास इधर वाटर ही चलता है, तो वाटर की एग्जांपल लेना बहुत इजी है और आपको समझ भी आ जाता होगा ना। तो वेपर प्रेशर लिक्विड के द्वारा, जो लिक्विड प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जड़ा लिक्विड है जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा रेदर देन जिसमें कुछ डाला हो। मान लो किसी सॉल्वेंट वाटर में साल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट एडेड इन वाटर, वाटर में जब सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। सो यही होता है लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है भाई, ध्यान से सुनना, बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट में, तो पक्का ही आने वाला है ना। पक्का मतलब पक्का 100 एंड ऊपर आप जितने मर्जी % लगा लो, हम देखने वाले हैं। ओके, रॉल्स लॉ के बेस पर क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। रॉल्स लॉ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। रॉल्स लॉ यार बहुत ईजी है, बहुत जो अभी स्टडी करते हैं ना, जो BSc में कर रहे हैं वो भी कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं +1 का +2 का। तो होता क्या है रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ एक्चुअली में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, बड़े मज़े से समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है। सो रॉल्स लॉ क्या होता है? द वेपर प्रेशर, सुनो ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, वेपर प्रेशर, सपोज करो जी दिस इज ए प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए solution is equal to the product of the mole fraction of the solvent and its vapor pressure in pure state। समझाई बात? मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन, मान लो ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक, और ये प्योर सॉल्वेंट है। ओके, सो वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, हम सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का ले रहे हैं, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक, ये मोल फ्रैक्शन, और ये आप हम ले रहे हैं सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी नॉट सोल्यूट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का हम ले रहे हैं जी, प्योर सॉल्वेंट का, गॉट इट।
सो रॉल्स लॉ हमने क्या पढ़ा, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल जितना वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट, दैट्स इट। नाउ अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना। मोल फ्रैक्शन तो बहुत इजी वाली टर्म है, सो मुझे नहीं लगता आपको ना नहीं आता होगा मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन है ना, जितने मोल्स होते हैं, जैसे आपको बता दो मोल फ्रैक्शन, सपोज करो हम जैसे कोई सोल्यूट ए लेते हैं, उसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट एन बी एन ए, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सो दिस आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ओके, सो इस टर्म बहुत इजी होने वाली, मज़ा आने वाला। आपको मैं क्वेश्चन ही करने वाला हूँ, अभी देख लेना, अभी तुम्हारे हाथ में है जो करना होगा। सो आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन भाई क्या होता है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल मतलब आइडियल, आइडियल कौन होता है, जो सही होता है, आइडियल उसको कहते हैं ना हमें, ये आइडियल मतलब सही सही हो, है ना, आइडियल अच्छा हो। द सोल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, आइडियल वही होता है जो किसी को अच्छी तरह फॉलो करे, अच्छी तरह फॉलो करे, जिसको मतलब एक्टिंग, किसको गुड एक्टर बोलेंगे, वही गुड एक्टर बोलेगा ना, जो किसी की अच्छी एक्टिंग कर लेता हो, जिसकी अच्छी कॉपी कर लेता हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गुड है, ये गुड एक्टर है। ठीक है, क्लास में ऐसे ही बोला जाता है, जो टीचर की नकल करता है तो हम कहते हैं ये गुड एक्टर है, हाँ, दिस इज ऑन क्रिएटिव गाय। सो दैट इज आप रिलेट करते हैं आइडियल सोल्यूशन से। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूशन, वो वाला सोल्यूशन, मान लो आप ले रहे हो ये वाला सोल्यूशन, ठीक है, ये वाला सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, सोल्यूशन विच ओबे, किसको ओबे करेगा, दिस वन ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, समझे बात, जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन। ठीक, तो कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज इक्वल 0 होगा, डेल्टा वॉल्यूम, डेल वॉल्यूम मिक्सर 0 होगा। सो डेल एच डेल भी 0 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आने वाला है कि आइडियल सॉल्यूशन जब ओबे करता है तो क्या कंडीशंस होती हैं, व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन द आइडियल सॉल्यूशंस ओबे रॉल्स लॉ, सो द कंडीशंस आर डेल्टा एच एंड डेल्टा वी would be 0, so that solution would be called ideal solution। I think so, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Got it? अगर प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन च चुटकी मार के पूछना, चुटकियाँ मार के, सब ध्यान से जुड़े रहो इस चैप्टर के साथ। नाउ नेक्स्ट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब आपको पूछा जाए कि चलो आइडियल तो हो गया, अब नॉन को क्या कहेंगे, जो ओबे ना करता हो, जो कॉपी अच्छी तरह ना कर पाता हो, किसी एक्टर की पॉजिटिव उसको ओबे, पॉजिटिव मतलब कहने का कि उसको ओबे ना कर पाता हो, फुल तरह से कॉपी ना कर पाता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल होता है। सो सॉल्यूशन की बात करेंगे, द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है, द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। आपको ये भी बात क्लियर करता हूँ मैं अभी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। गॉट इट? मैं क्या कह रहा हूँ, द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब अभी नहीं कर रहा पूरी तरह, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कई बार ओवर एक्टिंग हो रही है, कई बार बिल्कुल वर्स क्रॉस, बिल्कुल गंदी जो बोलो, गंदी से गंदी बोल लो कि वो एक्टिंग हो रही है, नेगेटिव एक्टिंग हो रही है, पॉजिटिव एक्टिंग हो रही है, तो हम जिसको टर्म को एक्टिंग से रिलेट करके चलेंगे। सॉल्यूशन क्या है, एक्टिंग है, एक्टर है जो एक्टर,
उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन है भाई, जब भी आप पिक्चर देखोगे ना, मूवी देखोगे थिएटर में, जहाँ कहीं भी देखोगे, तो आप जो एक्टर होगा ना उसको सोल्यूशन मानकर चलना। आपको ज़िंदगी भर में कभी कुछ भी नहीं बोलोगे, आप कभी भी नहीं बोलोगे, मैं कह रहा हूँ कभी भी जो एक्टर है ना वो सोल्यूशन है, बस दैट्स इट। जो एक्टर है वो सोल्यूशन है, ये बात करना है। गुड सोल्यूशन क्या है, गुड आइडियल सोल्यूशन कौन सा होगा, जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। अरे रॉल्स लॉ हम किसको बोल देते हैं, रॉल्स लॉ एक बेस्ट एक्टर है। रॉल्स लॉ क्या है, एक बेस्ट एक्टर, रॉयल एक्टर है भाई, कह सकते हैं हम। ठीक, रॉयल मतलब रॉयल, बहुत अच्छा रॉयल एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर है, कह सकते हो ना आप। कुछ हॉलीवुड का ले लो, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, अपने अपनी स्टेट का एक्टर ले लो, बस तुम मजे खुश रहो यार। अपने अपने स्टेट का एक्टर ले लो, सबसे बेस्ट एक्टर ले लो, उसको हम रॉयल एक्टर का नाम देंगे। वो रॉयल एक्टर है, सबसे बढ़िया एक्टर है, रॉयल एक्टर है। क्लियर बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, कि बहुत अच्छा एक्टर है वो। और सोल्यूशन क्या है, सिंपल एक्टर है। सोल्यूशन क्या है, सिंपल एक्टर है जो कॉपी करता है। अगर गुड कॉपी कर ले रॉल्स की, देन आइडियल है, देन आइडियल हो गया। अगर गुड कॉपी ना कर पाए, देन नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया। क्या इसमें डिफिकल्टी है यार, समझना है बस। हमने थ्योरी बनानी है, कहानी बनानी है अपने माइंड में, गॉट इट। सो हम आगे से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की भी बात करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशंस क्या होती हैं, नेगेटिव डेविएशंस क्या होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक, आज इतना बोर नहीं करेंगे आपको, शॉर्ट से वीडियो आप डालेंगे ताकि आपको इजी सब कुछ क्लियर होता जाए। ठीक, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं भाई। एजियोट्रॉप्स मिक्सचर होते हैं किनके, लिक्विड्स, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स which boils at constant temperature. Mixture of liquids boils at constant temperature like pure liquid and has same composition of component in liquid as well as vapor phase. क्या कह रहा हूँ मैं, the mixture of liquid which boils at constant temperature, हम constant temperature को boil कर रहे हैं, ठीक, तो हम constant temperature पर उसको क्या कर रहे हैं, boil करी जा रहे हैं। जितना आप प्योर लिक्विड ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਸੇਮ ਕੰਪੋजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेस। लिक्विड में जितनी उसकी कंपोजिशन होगी उतनी ही वेपर फेस में कंपोजिशन होगी, तो उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, जिसकी कंपोजिशन चेंज ना होए, बॉइलिंग कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, वेपर फेस में भी उतनी कंपोजिशन है और लिक्विड फेस में भी उतनी कंपोजिशन है, उसको हम एजियोट्रॉप्स सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। सो कोई भी डाउट होगा कमेंट में नीचे में छोड़ देना। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बोलने वाला ही नहीं हूँ। अरे केमिस्ट्री खुद सीखोगे, खुद सीखोगे, ये हम +1 का टॉपिक है, बाद में बात करेंगे, ठीक। सो हमको ये क्लियर हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।